अंधेरे में बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान और चाइना का एक कॉन्वॉय मूव कर रहा है। उन्हें लगता है पोजीशन उनकी सीक्रेट है, हिंदुस्तान को तो क्या ही पता चलेगा। अचानक 120 किलोमीटर दूर से एक कोऑर्डिनेट लॉक होता है। कोई वार्निंग नहीं, सिर्फ इंपैक्ट और बूम। कब उनकी ये दबे पांव वाली खामोशी असल में खामोशी में बदल जाती है, दोनों ही देश समझ नहीं पाते। जी हां, यह है इंडिया की नई रियलिटी। दुश्मन चाहे कोई भी हो, फासला अब उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता। जी हां, आज हम बात करेंगे कैसे इंडिया अपनी सबसे पुरानी मिलिट्री ब्रांच को तोड़ के एक नई सिरे से एक ऐसी मशीन बना रहा है कि अगले 30 साल बॉर्डर पे चीन और पाकिस्तान थर थर कांपेंगे। यह कहानी है पावर की, यह कहानी है नए इंडिया की। तो दोस्तों, आज हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले एटैक्स, इंडिया का जो एक नया देसी गन है जिसे हम 48 किलोमीटर दूर से ही यूज कर सकते हैं। दूसरा पिनाका, वो रॉकेट सिस्टम जिसकी रेंज 20 किलोमीटर से बढ़कर 120 किलोमीटर हो चुकी है। K9 वज्र जो टैंक की तरह मूव करके फायर करता है। धनुष जो सबसे यूनिक डिजाइन में है, क्रेन की तरह लेकिन एक ही इंजन से फायर और ऑपरेट दोनों करता है। इंडिया के सबसे पुराने गन की भी बात करेंगे जिसको एक नया दिमाग मिल गया है और इन सब आर्टिलरी से अब वो कम नहीं रहा। सब कुछ कवर करेंगे एकदम शुरू से आसान शब्दों में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं टू द पॉइंट। अच्छा दोस्तों, 2025 में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया क्रॉस बॉर्डर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट। एक जवाब जो बहुत सोच समझ के दिया गया था। इंडिया के फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने खुद इसको डिस्क्राइब किया कि भाई इंडियन फोर्सेस अब 300 से 400 किलोमीटर दूर से ही प्रिसीशन स्ट्राइक्स कंडक्ट आराम से कर सकती है, वो भी बिना कभी जमीन पे क्लोज कॉम्बैट की जरूरत के। अब ये सिर्फ एक मिलिट्री अपडेट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है मेरे भाई। ये दिखाता है कि इंडिया के पास अब वो टेक्नोलॉजी है जिससे वो अपनी टर्म्स पे रिएक्ट कर सकता है, अपनी चॉइस के टाइम पे, अपनी चॉइस की जगह से। अब एक सेकंड सोचो, देखो यार, जो पुरानी वॉर्स थी ना, वहां पे ना क्लोज जाके लड़ना पड़ता था। अब जो नई वॉर्स है ना, अब मतलब जो मॉडर्न वॉरफेयर जिसे आप कहते हैं, आपको वो ना दूर से ही लड़नी पड़ती है। अब उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई आपका दुश्मन कहाँ है, कितनी दूर है, और जो वेपन इसको पॉसिबली मतलब पॉसिबल बनाता है कि भाई इसको मार सकते हैं हम दूर से, सबसे ज्यादा वो है आर्टिलरी, यानी कि बड़ी बड़ी गन्स और रॉकेट सिस्टम जो शेल्स और रॉकेट्स को ह्यूज डिस्टेंसेस तक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ फायर करते हैं। इसीलिए इंडिया की आर्टिलरी अभी टोटल मेकओवर से गुजर रही है। इंडिया के देखिए 2 बड़े लैंड बॉर्डर्स हैं जिन पे टेंशन होती रहती है। मतलब आपको समझा रहा हूं मैं कि ये जरूरत क्यों है। और देखिए हमारे जो दोनों पड़ोसी है ना, जो पड़ोसी वो अपनी आर्टिलरी और मिसाइल कैपेबिलिटीज को एक्टिव कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं। अब ये देखिए कोई सीक्रेट तो है नहीं, ये पब्लिकली अवेलेबल डिफेंस एनालिसिस में बार बार डिस्कस भी होता है। अब इसका मतलब सिंपल है, अगर इंडिया अपनी आर्टिलरी को मॉडर्नाइज नहीं करेगा तो गैप बढ़ता जाएगा, जैसे इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन में हमने देखा है गैप बढ़ता जा रहा है। अब देखिए डेटरेंस का ये मतलब नहीं होता कि जो दुश्मन है ना उसको हमें अटैक करने से रोकना है, हमें उसके मन में ये डर भी डालना होता है कि अगर हमने अटैक किया तो सामने से जो जवाब है वो फास्ट आएगा, एक्यूरेट आएगा और ऐसा होगा कि हम दोबारा हमला भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इंडिया के जो अभी जो इंडिया का फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्लान है वो सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक जरूरत है। चलो दोस्तों, पहले जो पुरानी हमारे पास आर्टिलरी है उसके बारे में बात करते हैं। देखो दशकों से इंडिया का जो बैकबोन रहा है ना, वो 105 यानी कि 105 मिलीमीटर इंडियन फील्ड गन और लाइट फील्ड गन रहा है। दोनों का जो है ना डिजाइन देसी है। रन ऑफ कच्छ से लेकर सियाचिन तक हर टेरेन में इसने सर्व किया है। ये गन्स जो है ना अपना काम करती आई हैं और अच्छे से अभी भी कर रही हैं। लेकिन मॉडर्न वारफेयर को ना थोड़ा बड़ा, ज्यादा पावरफुल 155 मिलीमीटर सिस्टम चाहिए और इंडिया अब पूरी तरह से इस नए स्टैंडर्ड पर शिफ्ट कर रहा है। और यहां एक जेन्युइनली इंटरेस्टिंग देखिए ट्विस्ट है। वो पुराना 105 मिलीमीटर इंडियन फील्ड गन पूरी तरह रिटायर नहीं किया जाएगा। आर्मी ने इसको भी एक सरप्राइजिंग अपग्रेड दे दिया है, यानी कि ऑटोमेटिक गन लेइंग टेक्नोलॉजी। मतलब अब ये गन्स जो है ना मैन्युअली डायल्स घुमा के एम नहीं करेंगी। एक कंप्यूटराइज सिस्टम होगा जो खुद टारगेट को लॉक करेगा और फायर अपने अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके एडजस्ट भी कर लेगा। इससे जो रेस्पॉन्स टाइम है वो फास्ट होगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और रेट ऑफ फायर जो है ना वो भी इंप्रूव होगा। और भाई देखो, इसे हल्के में मत लेना। ऐसा करने से ये अब FH-77B बोफोर्स और K9 वज्र जैसी एडवांस सिस्टम के काफी करीब पहुंच जाएगा। बिना पूरा अब नई गन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको ही अब जो है ना अपग्रेड कर लेंगे। अब चलो बात करते हैं एक बड़े लेवल की और थोड़ा ऊपर चलते हैं। देखिए बात करते हैं एटैक्स की, यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की, जिसे पूरी तरह DRDO, टाटा एडवांस सिस्टम और भारत फोर्ज ने इंडिया में डिजाइन किया है और बनाया है। कोई फॉरेन लाइसेंस नहीं है, कोई इंपोर्ट नहीं है। अब
नंबर्स भी खुद बोलते हैं, नंबर सुनो एक बार। देखो इसकी जो रेंज है ना वो 48 किलोमीटर की प्रूवन रेंज है। 90 सेकंड्स में फुली कॉम्बैट ये रेडी हो जाता है। ऑलमोस्ट पूरी तरह ये इलेक्ट्रिक ड्राइव है, मतलब एक्सट्रीम हीट हो या हिमालयन कोल्ड, रिलायबिलिटी जो है ना वो कम नहीं होगी। अब देखिए, जिन्हें नहीं पता कि इलेक्ट्रिक ड्राइव का क्या मतलब होता है, मैं उन्हें समझा दूं कि भाई इलेक्ट्रिक ड्राइव का मतलब है कि गन के जो इंपॉर्टेंट मैकेनिकल फंक्शंस को चलाने के लिए हाइड्रोलिक ऑयल सिस्टम्स की जगह ना अब जो है इलेक्ट्रिक मोटर्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्वोस का यूज किया जाएगा। यानी गन को घुमाना हो, टारगेट पर एम करना हो और बाकी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स जो है ना वो हाइड्रोलिक सिस्टम से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक मोटर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल से की जाएंगी। अब देखिए एक और जरूरी चीज समझते हैं, ऑटो लोडेड गन का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये ऑटो लोडेड गन है। यानी कि पुराने गन्स में आप देखेंगे ना हर शेल को सोल्जर्स अपने हाथ से गन के अंदर लोड करते थे, फिर फायर उसको करना पड़ता था। जैसे एक क्रिकेट बॉलर को आप बॉल दोगे ना तो वो बॉल पिक करके फिर थ्रो करेगा। ऐसे ही जो अब ऑटो लोडेड गन्स होंगी ना, इसमें जो मशीन है वो खुद शेल्स को पिक करेंगी, लोड करेंगी और फायर करने के लिए रेडी भी कर देंगी। ये तेज होगा और बिना मतलब हमारे सोल्जर को तो कोई थकान भी नहीं होगी। अब जो इसी वजह से है ना 8x की जो रेट ऑफ फायर है, मतलब कितने राउंड्स कितने टाइम में फायर हो सकते हैं, इतना इंप्रेसिव है। सुनो, जो इसका बस्ट मोड है यानी कि 6 राउंड सिर्फ 30 सेकंड में ये फायर कर देगा। दुनिया का पहला गन है जिसका ऑटो लोडेड 6 राउंड मैगजीन है। इंटेंस मोड 10 राउंड 2.5 मिनट में। बात करते हैं पिनाका की। इंडिया के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ये एक वीडियो गेम कैरेक्टर की तरह है भाई, जो लेवल अप करता जा रहा है। शुरू हुआ 20 से, फिर 80 किलोमीटर तक गया, फिर 90 किलोमीटर और 29 दिसंबर 2025 को डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट यानी कि LRGR 120 का टेस्ट किया फुल 120 किलोमीटर रेंज में, यानी कि टेक्स्ट बुक प्रिसीशन के साथ। और देखिए यही नहीं, मतलब इसका जो रेंज है ना यही नहीं रुकेगा, 150 किलोमीटर फिर 200 किलोमीटर तक भी ये जाने वाला है। इसके ऊपर भी काम चल रहा है, ये पाइपलाइन में है। अब हर जम का मतलब है कि इंडिया अपनी रीच जो है बढ़ाता जा रहा है अपनी फोर्सेस को सेफ रखने के लिए। अब दोस्तों पिनाका के नंबर्स पर ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए एक पिनाका लॉन्चर व्हीकल में 12 रॉकेट्स लोड होते हैं और ये पूरे 12 रॉकेट सिर्फ 44 सेकंड में फायर हो सकते हैं। एक पूरी बैटरी में 6 लॉन्चर्स होते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि भाई 44 सेकंड के अंदर ना आप लोग 72 रॉकेट्स जो हैं एक साथ फायर कर सकते हो, जो 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर एरिया को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर सकता है। और उसके बाद लॉन्चर्स देखिए तुरंत अपनी जगह से हट जाते हैं ताकि एनिमी का जो काउंटर अटैक है ना उनको मतलब इंटरसेप्ट ही ना कर सके। इसको कहते हैं शूट एंड स्कॉट। मतलब भाई आपने शूट कर लिया, अब जो है अपनी जगह बदल दो, दूसरी जगह पे जाओ और दूसरी जगह से फिर हमला करो। अब रोंगटे खड़े हुए ना मेरे भी हुए थे जब मैं मतलब इसके बारे में पढ़ रहा था, जब मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की। लेकिन भाई अभी रुको, अभी तो K9 वज्र टी और धनुष की भी बात रह गई है। सबसे पहले बात करते हैं K9 वज्र टी की, जो सेल्फ प्रोपेल्ड है। फायर करो, पोजीशन बदलो, फिर कभी रिटेलिएशन का टारगेट मत बनो। मतलब ये एक ऐसी तोप है जो खुद चल सकती है टैंक की तरह ट्रैकों पर। ओरिजिनली इसको देखिए साउथ कोरिया ने बनाया था, लेकिन अब जो है 70 to 80% ये इंडियन मेड बन चुकी है। इसका जो रेट ऑफ फायर है वो है भाई जो मतलब अगर बस्ट मोड की इसकी बात करें तो 3 राउंड्स में सिर्फ मतलब 3 राउंड्स ये फायर कर सकती है सिर्फ 15 सेकंड में, और मैक्सिमम 6 से 8 राउंड्स पर मिनट हो सकते हैं 3 मिनट तक। मतलब पहले ही 1 मिनट में एनिमी पे भारी और फिर अगली पोजीशन पे मूव। रेंज है इसके अराउंड 40 से 50 किलोमीटर, मतलब 40 किलोग्राम के गोले को ये 40 से 50 किलोमीटर तक आराम से मार सकती है। इतना ही नहीं, जो इसका कैबिन भी है ना भाई वो अंदर से न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक से पूरी तरह से सेफ है। अब बात करते हैं धनुष की, वही बोफोर्स गन जिसने 1999 कारगिल वॉर जीतने में हमारी मदद की और अब इंडिया में ही रिवॉन हुई है AWEIL के थ्रू, लॉन्गर रेंज और मॉडर्न टारगेटिंग के साथ। ये भी ऑटो लोडिंग सिस्टम यूज करती है जिससे ये 8 राउंड्स पर मिनट तक फायर कर सकती है और बस्ट मोड में यानी कि 3 राउंड सिर्फ 15 सेकंड में। अब ये इतना कैपेबल नहीं है कि एक जगह से इसको दूसरी जगह ले जाया जा सके, इसलिए जो है ना इसको टो किया जाता है। लेकिन इसके पास भी मतलब खुद का इंजन है जो फायर और ऑपरेट करने में दोनों में यूज किया जाता है। अब आप देखो साइड में देखोगे ना एक क्रेन जैसा आपको कुछ दिख रहा होगा, हाँ भाई वही जो है ना मतलब जब जो आप ये क्रेन सा देख रहे हैं यहीं से सब कुछ ऑपरेट होता है और यहीं से जो है ना बारूद लोड होता है और उसके बाद जो है फायर किया जाता है। अब देखिए लास्ट में जाते जाते मैं एक सबसे अच्छी बात आपको बताता हूं कि जो भारत फोर्ज है, टाटा एडवांस सिस्टम्स, लार्सन एंड टर्बो है, ये सब अब सीधे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में उतर चुके हैं। यानी सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, पूरा प्राइवेट पब्लिक इकोसिस्टम मिलकर इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना रहा है। चलो अब वीडियो खत्म करते हैं, लेकिन
खत्म करने से पहले आप साइड बाय साइड आप देख लो, मैंने एक चार्ट आपके लिए बना दिया ताकि आप इन सब आर्टिलरीज को एक बार खुद से कंपेयर कर सको। तो देखिए, फाइनल वर्डिक्ट यही है कि भाई एटैक्स, पिनाका, K9 वज्र, धनुष, इंडिया अपनी पूरी आर्टिलरी फोर्स नए सिरे से बना रहा है, अपने खुद की ताकत पे, अपने खुद के इंजीनियर्स के साथ। अगर भाई वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, और कमेंट में बताओ कि गूज़बम्प्स आए या नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए CFTV। जय हिंद।